हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। फाइनली क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव जोन में जाती दिखाई दे रही है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, लॉस रिकवरी के मतलब भी बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं और क्रिप्टो नोट्स की पूरी कम्युनिटी उन फैमिलीज के दुख को फील कर सकती हैं जिन 8 बंदों ने लूना कॉइन के क्रैश होने पर सुसाइड की है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पहले 2 मिनट स्किप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 मिनट में मैं पर्सनल टॉक ही करने वाला हूँ। मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि नुकसान जितना भी बड़ा हो जाए, वो नुकसान जिंदगी के हार जाने से बड़ा नहीं हो सकता है। वो जो 8 ट्रेडर्स से 8 ट्रेडर्स से जिन्होंने सुसाइड कर ली है, वो लूना कॉइन से इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा जितना उनकी जिंदगी हार जाने से उनको नुकसान हुआ होगा। उनकी फैमिलीज अलग से सफर कर रही हैं। मुझे याद है कि एक लड़का 2018 में उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर मैं इतने बुरे हालात में हूँ कि मैंने सारा कुछ अपना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। इवन के मैंने अपने माँ के जो जेवर थे उसको बेच के भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दिया। 2017 के बाद 18 मोस्ट बेयरिश ईयर रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा उसमें हमें ऐसे डम देखने को मिले हैं। तो मजीद उसने बताया कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, और मैं ही एक अकेला उनका इकलौता जो है वो लड़का हूँ, और मैं और मेरी माँ अलग रहते हैं। वो बंदा आज भी ये वीडियो देख रहा होगा, सुन रहा होगा, मुस्कुरा भी रहा होगा। तो मैंने उसे एक ही बात कही है कि नुकसान अगर हो गया तो हो गया, ये रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी रहती है तो। और उसके बाद आप अपने माँ का भी सोचें कि आप अकेले लड़के हो, वो तो वैसे ही जीते जी मर जाएगी बेटे के दुख में। पहले तो उसका हस्बैंड भी फोत हो चुका है। तो खैर वो उस बंदे ने मेरी बात को कैच किया और उसने ट्रेडिंग को सीखना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने ठान ली कि भी अब मैं ये लॉस रिकवर करके ही रहूंगा। क्या आपको पता है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, कुछ ही मंथ के अंदर अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है, कुछ ही मंथ के अंदर ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने बहुत जल्दी सीखा है क्योंकि एक लगन आ गई कि जिंदगी जो बंदा हारने वाला था उसने कहा नहीं जी, अब मैंने ठान लिया, मेरी जिंदगी का पर्पज ये है, मैंने लॉस रिकवर करके ही रहना है। और उस बंदे ने सीखा भी, और कुछ मंथ में वो बंदा प्रॉफिट में था और मुझे बता रहा था कि सर इस कॉइन से अगर हमें लगता है एंट्री मिल सकती है, प्रॉफिट हो रहा है, और वो कॉइन धड़ाधड़ पंप हो रहे हैं। तो तब मैंने उसको थोड़ा सा मजाकन कहा कि यार अगर तू आज मर जाता तो दुनिया तुम्हें याद भी ना रखती, ठीक है। मोहल्ले वाले कहते जी उनके फलां लड़के ने खुदकुशी कर ली, तो आज तुम्हारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। आज तुम जिंदा हो, माँ के जेवर भी लुटा रहे हो, प्रॉफिट में भी हो, और इसमें करियर भी बना रहे हो। तो हमेशा मेरी बात याद रखें कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सुसाइड वाला जो वर्ड है ना वो आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसको सीधी सी बात है, एक जो बुज़ल होता है ना, जो कवर्ड पर्सन होता है, जो कि हालात से नहीं मुकाबला कर सकता है, वही बंदा खुदकुशी की तरफ जाता है, ठीक है, सुसाइड की तरफ जाता है। जो बंदा ब्रेव होता है ना, शेर की तरह जीता है, वो कभी नहीं हार मानता, जिंदगी से हार नहीं मानता। जिंदगी से बड़ी कीमती कोई है ही नहीं, आप जो सांस ले उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं है। तो ट्रेडिंग में बहुत सारे लूप होल्स आएंगे, बहुत सारी मायूसियां भी आएंगी, लेकिन एक बात याद रखना, आज नहीं पैसा कमाए तो कल कमा लेंगे, जिंदगी होगी तो कमाएंगे। खैर अभी बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो क्रैश हुई, आपको भी पता है, $24,500 के करीब। और BUSD में उसका प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि USD में जो है वो थोड़ा सा वो 97 सेंट 95 सेंट तक उसकी प्राइस ड्रॉप हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट स्टेबल कॉइन्स में प्राइस ऊपर नीचे दिखाई दी होगी आपको बिटकॉइन की। तो ये मोस्टली क्रैश आया था, आपको भी पता है, लूना की वजह से, कि लूना का जो USD स्टेबल कॉइन है उसको बचाने के चक्करों में लूना कॉइन डंप किए गए। उनके जो रिजर्व फंड पड़े हुए थे लूना की सूरत में, बिटकॉइन की सूरत में, वो सारे के सारे उन्होंने डंप कर दिए मार्केट में। इन्वेस्टर का सोचा नहीं, मार्केट नीचे धड़म से नीचे गिर गई, ठीक है। लेकिन अब चूंकि लूना की प्राइस क्रैश हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नुकसान से भी बचे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं बच सके, ज़ाहिर है, फिर हम डिनाइल फेस में होते हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, हमारा माइंड नहीं करता है एक्सेप्ट इस रियलिटी को कि ये ज़ीरो भी हो जाएगा। और वो आज ज़ीरो हो गया, लूना को उनकी प्राइस ज़ीरो हो गई, फर्ड मार्केट से निकल गया, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश। और फाइनली बिटकॉइन की प्राइस अभी 12% पंप हुई, और अभी ये $30,000 के अबव ट्रेड कर रही है बिटकॉइन की प्राइस।
फट गया, मार्केट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई। लेकिन अगर हम फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स देखें तो अभी भी मार्केट एक्सट्रीम फियर में है। अभी भी जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े से डिनायल फेज में हैं। ये मैं आपको सारा बता रहा हूँ डिटेल के साथ मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट को अगर आप अंडरस्टैंड कर गए ना तो प्रॉफिट आपकी मुट्ठी में है। तो इस टाइम पे क्या चल रहा है, वो इस टाइम पे ये है कि एक्सट्रीम फियर इसलिए है कि जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 80% ट्रेडर्स के मार्केट अभी रिकवरी की तरफ जा रही है, आर्ट कॉइंस रिकवर होना स्टार्ट हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद ये एक फेक पंप हो सकता है। ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ। ये देखें, ये 120% पंप है, 112%, 72%, 71%, 69%। जिन लोगों को मेरी वो वीडियो याद है जो मैंने रिसेंटली क्रैश के वक्त बनाई थी कि भाई यही कॉइन जो 50% डंप हो रहे हैं ना, यही कॉइन 50% 70% पंप भी होंगे एक दिन में। अगर आपको मेरी वो वर्डिंग याद है तो अभी के अभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। कमेंट में भी आप अगर चाहें तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं मजाक एक तरफ, आप लोगों ने हमेशा मुझे बड़ा सपोर्ट भी किया और मोटिवेशन भी मिलती है। तो आप देखें यहाँ पे कितनी लंबी लिस्टिंग है, सारे के सारे पॉजिटिव जोन में हैं। ये काफ़ी जो कॉइन्स हैं अभी वो पंप हो रहे हैं। अब यहाँ पर फेक पंप है या रियल पंप है वो मैं आपको समझा देता हूँ इसका फंडा भी। टोटल मार्केट कैप कितना है आप हमेशा इसको याद रखें, 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। कल कितना था, 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, मतलब 0.2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट में नया आया है। फेक पंप में फ्रेश मनी नहीं आती है। पॉइंट नंबर वन, फेक पंप में फ्रेश मनी नहीं आती, इसमें आई है और लोग बाई कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिखी। बिटकॉइन की प्राइस नीचे थी और आल्ट कॉइन्स जो हैं, बिटकॉइन तो चले 30-40% डम था, आल्ट कॉइन्स तो 300% 400% डम थे। आल्ट कॉइन्स में अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही है, आल्ट कॉइन्स पंप हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, प्रॉफिट भी आपका हो रहा होगा। कुछ कॉइन्स आपके नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे और कुछ लॉस में होंगे, उनके बाद में हम बात कर लेते हैं। तो ये एक फेक पंप नहीं है। हाँ, दूसरी बात, पॉइंट नंबर टू, इसको भी जरा लिख लें कि हमेशा याद रखें कोई भी मार्केट 190 के एंगल से ऊपर नहीं जाती है, कि सीधी लाइन सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। अब ये $30,000 के ऊपर आया है बिटकॉइन, ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। जो रिसेंट सपोर्ट है वो है $28,700 का, उस पे टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा। ऑल्ट कॉइन्स 50% आई पंप है, कल 20% नीचे आ जाएंगे, 30% आ जाएगा, फिर अगले दिन 40% पंप करेंगे। ये ऊपर नीचे ये चलता रहना है। ठीक है, तो इसको हम फेक पंप नहीं बोल सकते जी, फेक पंप हुआ है, क्योंकि हम डिनाइल फेज में हमें यकीन नहीं आ रहा कि अभी अच्छे दिन आ गए हैं। सही, तो ये चलता ही रहना है। 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि ये जो आर्ट कॉइन्स आप डेट में देख रहे हैं ना, ये सारे ऑल टाइम हाई भी लगा रहे होंगे। अल्लाह ताला मेरी जुबान को मुबारक करे, आमीन। तो जो भी अच्छे कॉइन्स हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस तरह के मार्केट क्रैश में उनको होल्ड कर लिया करें। वीडियो लंबी इसलिए होती है ताकि आपको मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर सकूं भी मार्केट में चल क्या रहा है। हमारे साथ जो है वो न्यू ट्रेडर्स भी हैं, न्यू ट्रेडर आने वाले भी हैं, और जिन्होंने आज ही सब्सक्राइब किया होगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे सीनियर्स भी हैं, तो हमने सबको साथ में लेके चलना है। दिस चैनल इज फॉर ऑल। तो यहाँ पर जो रिसेंट स्पोर्ट है, आई रिपीट, $28,700 का है। थोड़ी सी बिटकॉइन की करेक्शन लेती है, तो मुझे लग रहा है बिटकॉइन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये $28,700 की तरफ जाएगा। कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बता दूंगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसी के थ्रू ही आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, अगर आप फेक चैनल से बचना चाहते हैं तो। लूना फट गया, मार्केट थोड़ी सी रिकवर हुई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके पोर्टफोलियो में $1,000 थे और आज आपको दिखाई दे रहे हैं $400। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उन 80% ट्रेडर्स में हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है, क्योंकि मार्केट ही 200% डंप हुई है। तो ऐसा देखें, आपके पोर्टफोलियो पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना एक नॉर्मल सी बात है। आज 1000 है, आज $300, 400, कल 1000 था, आज 300-400 है ना। कल ये दोबारा 1000 हो जाएगा क्योंकि मार्केट रिकवर हो रही है। जिनके पोर्टफोलियो जो कि आज पॉजिटिव जोन में है,
जिन्होंने इन कॉइन्स में इन्वेस्ट किया होगा जो कि 30% 40%, ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, 40 40 40 50 40 40 39 39, पेज खत्म, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो पॉजिटिव है। उनके पोर्टफोलियो कम से कम 30% तो रिकवर हो गए हैं। कल सेल कर देते तो आज तो लॉस ही लॉस था, आज तो रिकवर हुए, कल 30% और हो जाएगा, कल और परसों और हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि इस तरह के जो पैनिक वाले डंप आते हैं ना, फंड की वजह से आते हैं, उनमें होल्ड कर लेना चाहिए, बाद में मार्केट में रिकवर भी होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिटकॉइन जितनी देर तक $30,000 के ऊपर रहता है सुकून है, आल्ट कॉइन पंप करेंगे, प्रॉफिट लें। जो भी आल्ट कॉइन आजकल में बाई किया है, अगर वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, उसको सेल करें, उन आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जिनमें आप ज्यादा लॉस में, ताकि उनमें लॉस रिकवरी ज्यादा जल्दी हो सके। ठीक है, तो आपने अटेंशन देनी है उन कॉइन्स को जो कि ज्यादा इस टाइम पे गिरे पड़े हैं मार्केट में, या आपके पोर्टफोलियो में उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है। आपको फंड्स की जरूरत है, आपके, मुझे पता है ज्यादातर लोगों के पास स्पेयर यूएसडीटी नहीं है, तो उन कॉइन से फंड निकालें जो ऑलमोस्ट रिकवरी के करीब है, ये पॉजिटिव जोन में जा चुके हैं, प्रॉफिट में है। तो उन आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जिनमें ज्यादा लॉस है। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ट्रैक करने के लिए, अभी देखें फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो 10 पे एक्सट्रीम फियर है, ये थोड़ा सा इंप्रूव होगा, एक दो दिन के अंदर अंदर आपको 17 के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, 20 के ऊपर फिर जा रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, 30 के ऊपर तो फिर क्या ही बात है, ये जल्द से जल्द रिकवर होगा। लेकिन आपने टोटल मार्केट कैप की तरफ नजर रखनी है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, कल 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगा, फिर उसके बाद एक मंथ के अंदर अंदर $2 ट्रिलियन तक भी जाएगा। अच्छे दिन भी आ जाएंगे, बुरे दिन के बाद हमेशा अच्छे दिन आते हैं, यही अच्छी बात है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की। ठीक है, तो हमने साथ साथ में आल्ट कॉइन को भी डिस्कस किया है, हमने साथ साथ में बिटकॉइन के भी डिस्कस किया है। होपफुली वीडियो आपको बोर नहीं लगी होगी। अगर आप स्टिल ये सेंटेंस सुन रहे हैं कि मैं अभी तक ये वीडियो सुन रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दें कि आई एम ए क्रिप्टो नोट्स लेजेंड, जिसने जिसने अभी तक इस वीडियो को बर्दाश्त किया है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है, लंबी हो जाती है, लेकिन यार जब भी आपको लॉस होता है ना, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मुझे खुद फील होता है कि यार लॉस हुआ है, परेशान है, तो मेरा एक्सपीरियंस अगर आपके काम आ जाता है, मेरा अगर एक लफ्ज़ भी आपके काम आ जाता है, उससे बड़ी वाली खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। राइट, तो इस टाइम पे अभी के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट इंजॉय करें, रिलैक्स रहें, उन आर्ट को इसको तवज्जो की ज़रूरत है, जैसे कहते हैं वालदेन के वो बच्चे ख़राब हो गए उनको तवज्जो दें उनको, ताकि उनको वो सही रास्ते पे आ जाएं। वो जो ख़राब हो चुके हैं ना आर्ट कोइंस, उनको तवज्जो की ज़रूरत है। उनमें जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो ऐसा नहीं करना वो पड़े हैं तो पड़े ही रहेंगे, 10% 20% 15% प्रॉफिट होगा, एग्जिट मारना है। ठीक है, प्रॉफिट ले लेना है, उधर से तो 7% लॉस रिकवर भी हुआ, 7% प्रॉफिट भी हुआ, 14% तो रिकवरी हो गई ना, जो डिप में बाई किया था। आहिस्ता आहिस्ता करके और भी स्ट्रेटजीज में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, हम प्रॉफिट भी कमाएंगे, लॉस भी रिकवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। $30,000 के ऊपर सेफ जोन में है, $28,700 के ऊपर भी हम सेमी सेफ जोन में है। इससे नीचे मार्केट जाते हैं तो मार्केट के हालात को देख के आपको बता दूंगा क्या हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।